खा खा करके, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, सिंथेटिक दवा खा खा करके शरीर की क्या हालत होती है, उसका मैंने एक लाइव एग्जांपल अभी देखा। तो मैंने सोचा कि मैं सबको प्रेरणा मिले, इसलिए सबके सामने इस बात को रखता हूँ। ये जो वीडियो है, इसको मैंने भी देखा तो घबरा सा गया मैं एक बार तो, कि क्या हो रहा है। ये फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, और ये राम 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 राम, माने ये सारे वीडियोस देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मतलब पूरा किसी ने 10-20 लोगों ने पीट पीट करके हुलिया ख़राब कर दिया हो। पूरा लाल सुर्ख चेहरा, उसमें से ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इधर पस्सी निकल रही है। जी वो निकली थी, फ्लूइड निकलना शुरू हो गया था। फ्लूइड निकलना शुरू हो गया था और मतलब पूरा ये सब भरा हुआ। अब इसको देखा तो मैंने कहा सच में यही लड़की है। क्या नाम है? मोनिका। कहाँ से हो? कनाडा से। यहाँ किसी ने भेज दिया भाई तुमको इतनी दूर? एक्चुअली मैंने सारे ट्रीटमेंट्स लिए वहाँ पे। डॉक्टर ने मुझे स्लीपिंग पिल्स और स्टीरॉइड्स देना स्टार्ट कर दिया। जुलाई 2024 से मैं ले रही हूँ स्टीरॉइड्स नॉन स्टॉप। वो मुझे डॉक्टर बोलते थे कि लाइक आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आएंगे, और जो मुझे आने भी शुरू हो गए थे। ये तो पूरा दिख रहा था, तो चेहरे पर और शरीर पर भी तो होगा? नहीं, मुझे फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और फिर मेरे बैक में भी पेन है, वो भी मेरा सीवियर हो गया। अब यहाँ कितने दिन हुए? मेरा आज 4th डे है। और हालात देखो, ये सामने खड़ी जी। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। इस बेटी को अप्रतिम लाभ हुआ है, जिसको कहते हैं ना, माने इसका वो गांव की भाषा में बोले होलिया ही चेंज हो गया। पहले वाली मोनिका और अब वाली मोनिका को देखें तो लगेगा कोई ये इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एआई से ठीक कर दिया हो। तो एआई से ज्यादा स्ट्रोंग है RI, रियल इंटेलिजेंस, वो है हमारा योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी। क्या और यहाँ इसको क्या दिया? कायाकल्प वटी दी, गोधन अर्क और सिंपल डाइट। एक चर्म रोगों के लिए हम लौकी, फ्रूट्स और ये सब डाइट देते हैं, नमक मीठा बंद कर ड्रिंक जो भी काढ़ा मिलता है, और मैं लाइक होल डे वो ड्रिंक करती हूँ, क्वाथ और सर्कल्प। और यहाँ किसने प्रेरित किया भेजने के लिए? यहाँ पे मैंने बहुत रिसर्च किया। आने से पहले मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट मैं यहाँ पे आई हूँ। लो, एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहीं पर आई है। लाखों लाखों रुपए किराया भाड़ा खर्च करके बच्चे आते हैं। ये तो आई कनाडा से हमारी बिटिया मोनिका, और ये दूसरी बिटिया आई कहाँ से बेटा? इंदौर से। इंदौर से। और ये यूएसए आई हूँ। ये यूएसए। तू कितनी क्यों आई यहाँ? मैं भी ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। क्या तकलीफ थी? मेरे तो पीरियड्स ज़्यादा हो रहे थे। पीरियड ज़्यादा होते हैं ना, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है, वो खून देख करके आदमी को बेहोश हो जाए। फिर क्या किया? और उधर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलता है, वो 3 months वेट करना पड़ता है। और अमेरिका की हालत है, 3 महीने डॉक्टर का इंतजार करो, तब तक पेशेंट मर जाए। इमरजेंसी में गए तो भी मामूल उतने के लिए मेडिसिन देते, ट्रीटमेंट नहीं देते पूरा। तो मैंने वीडियो देख के, पीरियड स्टॉप ही नहीं हो रहे थे, तो बाबा जी का वीडियो देख के मैंने एक वीडियो पे बोले कि नारियल का वो निकाल के, हाँ, दाढ़ी निकाल के उसको जला, बाकी मत निकालना। वो जला के पानी मिक्स करके पी लो, स्टॉप हो जाएगा। इमीडिएटली स्टॉप हुआ मुझे। मैं सच्ची में अभी 2-3 महीने पहले का बात है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है? उसके बाद दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं पूरा ट्रीटमेंट करने के लिए इधर आ गए। मेरे हस्बैंड नारियल की दाढ़ी फूंक करके उसकी भस्म को पानी में डाल के पानी पी लिया। क्या पानी में लिया? छाछ में? छाछ में भी लिया, पानी में भी लिया। हाँ, छाछ में, पानी में बोलते, उसको पूरा ही खिला देते। ये नारियल किसको चढ़ाते? भगवान जी को। और उधर तो दाढ़ी भी नहीं मिलता है, वो नारियल का दाढ़ी निकाल के आता है यूएस में, उसमें से कितना मिलता है उतना खींच के इसको नारियल का दाढ़ी मिलना मुश्किल हो रहा था। और उधर एक बार फेस्टिवल के लिए आया नारियल, वो खींच के निकाल के स्टोर कर लिया मैंने। अगली बार मुझे चाहिए करके। हाँ, नाम क्या? मेरा नाम प्रियंका है। और कहाँ मूलतः? यहाँ इंडिया से कहाँ से हो? इंडिया से, बैंगलोर से हूँ। हाँ, बैंगलोर, कन्नड़ हूँ, बट मेरा शादी तेलंगाना उधर है। मेरे सास ससुर जी आए थे। क्या बात? वो लोग में लाइफ मेंबर भी। बोला बेटा भी तू वहीं चली जा। चलो, जोरदार अभिनंदन मेरी बेटी का। देखो, वहाँ रह करके भी वीडियो देख के अच्छे हो रहे हैं।
ये बिटिया माताओं की, ये अब इसको इनफर्टिलिटी है, वो ठीक हो जाएगा, संतति सुधार लेंगे, शिवलिंगी पुत्र जीवक और प्राणायाम करना, यहाँ सब प्रोग्राम कराएंगे, प्राणायाम करना पूरा ठीक होता है। यज्ञ करना पुत्रेष्टि से, और यज्ञ की भस्म का पानी पीना, वो एसिडिक बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। बच्चे जितने चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, उतने हो जाएंगे। पानी भी पीना है। कितने बच्चे चाहिए? मुझे तो 2 चाहिए। 2 चाहिए तो 2 हो जाएंगे। हाँ, आजकल ये कुछ भी नहीं है, बहुत लूटते हैं इसके नाम पर, बच्चे होने के नाम पर तो इतना लूटते हैं। आपको क्या था बाबू? मुझे ल्यूकोरिया की नाम दिक्कत क्या थी। है? आयुषी। हाँ। मैं इंदौर से आई हूँ। डेली लिकोरिया, तो माताएं बहनें तो डर जाती हैं कि शरीर कट कट के निकल रहा है और पता ही नहीं लगता हो क्या रहा है। वो शरीर के अंदर कुछ गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है। तो यहाँ अब क्या हाल है? कितने दिन हुए? अब मुझे 7 दिन हो गए, अब बिल्कुल ठीक है मेरा। लिकोरिया पूरा ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक औषधि क्या है। ली? मैंने थेरेपी ली थी, योनि धूपन, और मेडिसिन अभी ली नहीं थी क्योंकि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ। अभी मैंने मैम ने लिख के दी, मैं स्टार्ट करूँगी अब। हाँ, और ये मेरे इसकी वजह से 2 मिसकैरेज भी हुए थे। काढ़े में ले रही थी 10 ml और वाटर, ये TCW वाला वाटर। तो ये 2 मिसकैरेज हो जाते हैं, कई बार दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। माताओं की तो ज़िंदगी ऐसी, जैसे वो दूसरी भी बेटी सुबह सुन रहे थे ना, आप कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से आई थी, हाँ, हंसा की बेटी। तो ऐसी लोग कष्ट में गुजरते रहते हैं। सब चीज़ों का समाधान है, बस जो बताया उसको करना चाहिए। बड़े बड़े 10-10, 20-20 साल पुराने रोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, बस योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, खान पान का सारा ट्रीटमेंट और मन में कॉन्फिडेंस। अब ये बच्चे जो संकल्प लेके आए पूर्ति हो गई। और ये तो US और ये तो नज़दीक इंदौर से, और ये तो कनाडा से ये बच्चे। जब इनको मैंने देखा तो मैंने सोचा दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी, जिससे कि लोग हौसला रखें। एक उधर बैठा हुआ है 55 यूनिट लेता था, इधर अब 5 पर आ गया इंसुलिन। और छोटे बच्चों को तो होता है, बड़े बड़ों को कितने साल से ले रहा था इंसुलिन बेटा? 4 साल से। 4 साल से। अब देखो, और 50, 55, 100 यूनिट तक इंसुलिन लगने लगती है। अब कितनी आ गई? 5। कितने दिन में? 7 दिन में। अब 2 सप्ताह लगेंगे, मैं कहता हूँ ना, 1 से 2 सप्ताह। और 2 महीने पर दबा करके योग करना, मेरा पेन क्रियाज रिपेयर हो जाएगा। बिल्कुल बाबा जी। हुआ कैसे था? पता नहीं, टाइप 1 था, फैमिली में किसी को नहीं, पहली बार मुझे ही हुआ। पता ही नहीं, ऐसे कैसे हो गया? मेरे को क्यों नहीं होता भाई? ऐसे हो जाए तो मेरे को भी हो जाना चाहिए फिर तो। तुम खाते हो सिंथेटिक दवाइयाँ ऐसे ही, सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड एलर्जी की कोई दवाई खाते कि नहीं खाते? खाते हैं, बिल्कुल खाते हो। इन्हीं से होता है, नहीं तो ऐसे होता मेरे को भी। अभी तक तो सारी बीमारी मेरे को भी हो जानी चाहिए थी। सिंथेटिक दवा और ये सिंथेटिक फूड, कभी कभी तो रगड़ते हो कि बर्गर पिज्जा? अब नहीं रगड़ता, अब नहीं खाता। अब नहीं रगड़ता। ये ऐसे ही खा लेते, इससे क्या होता है? अरे यही सब, इन्हीं लापरवाहियों से तुम बीमार हो रहे हो। और कुछ 1-2 बार खाने से क्या होता है? कभी कभी तो खा लेना चाहिए। सब चीजें खाने के लिए तो बनी है, सब चीजें खाने के लिए नहीं बनी। सब चीजें सबके खाने के लिए तो कतई नहीं बनी है। हर आदमी का शरीर का प्रकृति के अनुसार, उसका पिंड के अकॉर्डिंग उसका आहार होता है। पिंड कहते हैं शरीर को। अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, प्रकृति परमेश्वर ने आहार को डिजाइन किया हुआ, वही लेना चाहिए स्पेसिफिक। हम लोग और मनुष्य तो इतना बेवकूफ है, शाकाहार मांसाहार वेगन, सब प्रकार के फ्रूट, सब प्रकार के ड्राई फ्रूट, सब प्रकार के अनाज, सब प्रकार की साग सब्जियां, सब प्रकार के सलाद। पाप कर रहे हो ये? इसलिए हम तो जूता चप्पल भी नहीं पहनते। हम क्या पहनते हैं? खड़ाऊ। और दौड़ने के लिए पहनना पड़ता है, कभी कंकर कुंकर कांटे कूटे ना लगे, वो भी एकदम देसी वाला पहनते हैं। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, मेरे को एक्यूट हेपेटाइटिस ए हो गया था। ये हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी वाला भी तो था, तुम भी आओ। और हेपेटाइटिस सी वाली रोशनी कल मिली थी। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तीनों एग्जाम्पल। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी मैंने 1-2 नहीं हजारों लोगों का ठीक किया है, और लाखों नहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के हमारे पास में सारे एविडेंस और डेटा है। उसके बाद भी तुम ना मानो, फिर तो भाई, फिर तो कोई बात नहीं बनेगी। क्या नाम बेटा? सचिन धीमान।
सचिन दीवान कहाँ से हो? मैं देहरादून उत्तराखंड से। अब क्या हाल है बेटा? अभी गुरुजी पहले मेरा 5300 SGPT लेवल पहुंच गया था। अरे ये कल वाला ही तो है। हाँ जी। तो DRDO में साइंटिस्ट है, वही है ना? हाँ जी। ये कल फाइल लेके खड़ा हुआ, बाबा जी SGOT SGPT जो 30 से 40 के बीच में रहना चाहिए, कितना हो गया था? 5300। 500 और 300। रे रामा राम, मरा नहीं तू? नहीं, फिर यहाँ पर गुरुजी आज 7वां दिन है और अब मेरा लेवल 150 आ गया है। लो 5000 से सीधा 150। मेरे से बोला बाबा जी नौकरी छोड़ करके आपके पास ही डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के साथ यही मेरे को तो अनुसंधान करना है। मैंने कहा बेटा अभी नौकरी मत छोड़, अभी थोड़ी देर बाद में बुला लेंगे, अभी पार्ट टाइम रिसर्च में यहाँ कंट्रीब्यूट कर ले। लो 5000 से सीधा 100। और अब ये बेटा बस 1-2 सप्ताह की बात है, 25-30 पर आ जाएंगे जी। लो हेपेटाइटिस A से मुक्त। खुद साइंटिस्ट है, क्या करते हो वो भी तो बताओ। साइंटिस्ट मैं DRDO में हूँ और DRDO में DRDO का मतलब क्या होता है वो भी? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एसोसिएशन में, DRDO ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन लीवर की गड़बड़ी हो गई। और यहाँ क्या किया? यहाँ पर गुरुजी एक तो नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, संतुलित आहार और जो मेरे ऊपर थेरेपीज का काम हुआ। हाँ। और नियमित मैंने औषधि ली। औषधि में क्या लिया? औषधि में मेरे को लिवाग्रिट, लिवामृत और मेरे को कार्डिक की समस्या भी है। सर्वकल्प क्वाद देते हैं। सर्वकल्प। अच्छा, तो ये सब दिया। बहुत बहुत आभार गुरुजी और आपका आशीर्वाद जिसके कारण मैं स्वस्थ हो पाया। हाँ, धीमान अब ये योगवान हो गया है। खुश रहो बेटा, जाओ। हाँ आ जा भाई। हेपेटाइटिस A, ये हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C का कल ही बताया था मैंने, रोशनी का। उसके तो हेपेटाइटिस C ठीक हो गया, उसका हस्बैंड ओम प्रकाश की यहाँ ऊपर से वो जांडी शमी वृक्ष छांगते छांगते गिर गया था, वो हड्डी जोड़ ली और 2 बच्चे एक्सीडेंट में मर गए। 48 साल की उम्र में दोबारा बच्चे पैदा हो गए। लो किससे? योग से, संतति सुधा, शिवलिंगी पुत्र जीवक और भगवान की कृपा। आपका क्या नाम है? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। शरद शिंदे। शरद शिंदे, ये तो महाराष्ट्र से आया? अम्मनेर। हाँ, अम्मानेर से। क्या कब था हेपेटाइटिस? बाबा मेरी तो कहानी बहुत उल्टी है। मैं 2005 से मतलब हेपेटाइटिस B था। हेपेटाइटिस B 2005 से? बाबा पहले मैं 2000 से आपको टीवी पे देखता था, लेकिन आपका चैनल बदल देता था। पहले देखता था और चैनल बदल देता था। 2000, 2001, 2, 3, 4 सुबह सुबह उठता था, सत्संग लगाता था, लेकिन आपका चैनल आया तो मैं तुरंत बदल देता था। मैं क्या सोचता था, आपने को इसकी जरूरत नहीं है। अपने को जरूरत, मुझे जरूरत नहीं है, मैं काय को देखूं? ठीक ठाक हूँ, मेरे को काहे की जरूरत है? हाँ, तो 2005 को मेरा दोस्त ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गया। मेरा थोड़ा सूजन था, तो डॉक्टर के पास लेके गया तो बोला डॉक्टर कि भाई इसका खून चेक करते हैं, तो बोला कि भाई इसको तो HB पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस B है। तो मुझे कुछ पता नहीं चला क्या रहता क्या, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने मेरे दोस्त को बुलाया, बोले यार इसको खिलाओ पिलाओ, इसको कुछ बताओ मत, खिलाओ पिलाओ अच्छे से, ये ज़्यादा दिन का अपना दोस्त नहीं है, ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। हाँ। पटाखा फूटने वाला। हाँ बाबा। तो मेरे दोस्त ने मेरे को बाद में बताया कि भाई ये जो रोग है ये बहुत बेकार है, बोले इसको संभाल के रखना। मैं बोला क्या करना? तो बोले खाओ पियो, कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा कोई दवा नहीं, बोले एलोपैथी में कोई दवा नहीं बोले। तो मुझे याद आया, मैं बोला दाढ़ी वाले बाबा को मैं देखता था, फिर बाबा याद आया मुसीबत में। हाँ मुसीबत में बाबा, मुसीबत नहीं। मैंने जो चैनल, जो आस्था चैनल, आप आधा पौन घंटा आते थे सुबह सुबह, तो मैंने पूरा फॉलो करना शुरू किया। लेकिन उसके नीचे स्क्रिप्ट आती थी आपकी, वो देखता था कि कुछ गिलो लो ऐसा हो रहा है वैसा होता है, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता। लेकिन 2005 से मैं बाबा पुनर्जन्म आपकी वजह से हुआ। आप पुनर्जन्म हो गया तेरा? हाँ। अब कहाँ गया हेपेटाइटिस B? हेपेटाइटिस B मैं 1 साल में इतना फॉलो किया बाबा, इतना फॉलो किया कि पूरा गिलोय का जो रस है वो पीता गया। अपना जो व्हीट ग्रास है, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इन्हीं से अब सर्वकल्प और लिवोग्रिट जो 5 साल आपको सुनानी था, 1 साल में इतना सुना बाबा कि आपने मुझे पुनर्जन्म दिया। पुनर्जन्म आज जो मैं हूँ 25 साल से खाली आपकी वजह से। क्या नाम है आपका? शरद शिंदे। अच्छा इधर। अभी उम्र कितनी है? अभी 55 है बाबा। 55 है। लो आगे का जीवन आप बोलेंगे, जलगांव में काम कर, योग प्रचार तो कर रहा हूँ मैं। अभी 4 पेशेंट लेके आया हूँ बाबा। लो
अब आगे का बाबा। जीवन बोले बाबा के लिए नहीं तो मरी गया होता अभी तक। बाबा मैं किडनी फेल पेशेंट लेके आया हूँ, 1 साल से आपका ट्रीटमेंट जलगांव में कर रहा हूँ बाबा। किडनी फेल सबको ठीक है, लीवर किडनी फेल सब अच्छे होंगे। जब तू ही ठीक हो गया तो सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों ठीक होते हैं। तेरा क्या ठीक हुआ? महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है, मैं गोरखपुर यूपी से हूँ। गोरखपुर से? जी सर। गोरखपुर बड़ी चर्चाओं में रहता आजकल। जी सर। वैसे भी गुरु गोरखनाथ की पुण्य धरा है और हमारे योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। जी सर। सर गुरुजी मेरा दिसंबर में मेरे बोन में कैंसर मतलब बोन में दर्द हुआ था। अरे कल वाला कैंसर वाला ही है ना? जी सर, जी सर। कल बैठा हुआ था, बोले बाबा जी ये आया था तब तो रो रहा था, मेरा तो कैंसर अच्छा हो रहा है। कितने दिन हो गए यहाँ? 1 महीना 10 दिन हो गया। 1 महीना 10 दिन से यही है, क्योंकि घर पर मौत दिख रही थी। अब क्या हाल है? जब मैं यहाँ पर आया था गुरुजी तो मैं आपसे लेट के मिला था 10 जनवरी को। मेरे को उठने की शक्ति नहीं थी। मुझे लेटा हुआ था और इसके परिवार वाले भी रो रहे थे, ये भी रो रहा था। 4 लोग मुझे लेकर आए थे। तो 4 लोग में से जाते समय लेके जाते, इसको पहले ही लिया है। तो अपोलो हॉस्पिटल में मैं जब दिखाने गया, मेरा बोन में दर्द रहता था, तो उन्होंने बताया कि आपके बोन में भी कैंसर हो गया है और लंग्स में भी कैंसर हो गया। मल्टीपल कैंसर। तो मेटास्टिक स्टिक में बताया सर गुरुजी। तो 5 दिन में मैं वहाँ 2,43,000 रुपये दिया। फिर किसी ने बताया कि मतलब पतंजलि में आइए। उस दिन मैं आया गुरुजी, तो यहाँ का मतलब जो ट्रीट करने का सर्विस सभी लोगों का मैं बोलना चाहूँगा गुरुजी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है। और मतलब स्पेशली मैं कहूँगा कि आपका और एक डॉक्टर है विवेक चौरसिया जी, उन्होंने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद। सब हमारे बच्चे योगाचार्य, डॉक्टटर, थेरापिस्ट, जितने भी लोग यहाँ पर हैं गुरुजी, मैं अब क्या हालत है तेरी? अब तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। चल नहीं पाता था, मुझे टांग के ले आया गया था, मैं व्हील चल नहीं पाता था, टांग के लाए थे, अब चल रहा है। हाँ। व्हील चेयर पर था ये और पड़ा रहता था, कहराता रहता था। अब तो मैं बोलो तो दौड़ भी सकता। इधर आ, क्या श्याम? राजकुमार गुप्ता गुरुजी। राजकुमार गुप्ता। हाँ। थोड़ा चल के दिखा, दौड़ के दिखा। दौड़ रहा है तो जो व्हील चेयर पर आया था कहरा रहा था, वो एक भी और भी कैंसर का पेशेंट है एक और। वो भी बोले बाबा जी वो कैंसर कहाँ गया? मैंने कहा यहाँ आने के बाद कैंसर भाग जाता है, तू जाग गया कैंसर भाग गया। देखो ये आए हमारे ब्रज गोपाल जी, बोले बाबा जी मैं बड़ा मालदार हूँ। मैंने कहा इधर आ। मैंने कहा मालदार तो तेरा पेटा बेबी है। बोले बाबा जी ये तो घट गया। कितने तो घटाए? कितने दिन में? 4 दिन में 4 किलो घटाया। 4 दिन में 4 किलो। एक दिन का 1 किलो का एवरेज आ रहा है भाई साहब ब्रज गोपाल जी का। 126 किलो था आया जब यहाँ पर, और कंटिन्यू 6 महीने से वही वेट चल रहा था। 6 महीने से नीचे कांटा नीचे ही नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में हमने 3 जनों ने मिलकर, मेरे साले और मैं समझे ने मिलकर डिसाइड किया कि यहाँ आने का। बोले भाई घर पे बात बन नहीं रही, चलो बाबा के पास चलते हैं। अब जो यहाँ सिखाया है ब्रज गोपाल जी उसको कंटिन्यू करना जब तक 70 किलो की ना पहुंच जाओ। देखो मैं 64 बैठा हूँ तुम्हारे साथ। जी बाबा। कितने का? 64 का। और तू मेरे से डबल मेरे बाबू। तो अपना आप खाली वेट की बात नहीं, वेट का जो कुणबा है ना, जी बाबा, मोट ओबिसिटी का जो परिवार है ना, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लीवर, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर, ये इसके रिश्तेदार है। जी रिश्तेदारों का पता लगा? ये चाहिए कि नहीं? बोले बाबा ये तो ना चाहिए, ऐसे रिश्तेदार काम के नहीं है। ये तो बोले बड़े खतरनाक रिश्तेदार है। तो योग करेगा ब्रज गोपाल कंटिन्यू, और चारों तरफ जाकर के अपने जितनी भी वैश्य बंधु हैं सबको बोले भाई धन भी खूब कमाओ लेकिन भाई तन को भी संभालो। सबको यही संदेश संपदा है। हाँ ये असली संपदा है। चलो खुश रहो ब्रज गोपाल। बाबा जी के चरणों में नमन। ये तो बड़ी ऊंची पहना के आया है। क्या नाम बाबा है? जी लखन सिंह परमार, सीहोर मध्य प्रदेश से। हाँ। मैं बचपन से आपका भोपाल में पहला प्रोग्राम हुआ था उसमें मैं आया था और पत्नी को भी लाया था। तब से मैं स्वस्थ हूँ, पर बीच में कोरोना की कृपा से फैटी लीवर हो गया था और 2 साल में परेशान रहा। हमीदिया हॉस्पिटल, डॉक्टर सेल एंजन और अलग अलग बहुत सारे ये डॉक्टरों फैटी लीवर 30% लोग कोरोना के बाद इससे पीड़ित हो गए। पहले तो थे ही, घर वालों ने 2-3 गुनी होगी संख्या।
बाबा जी घर वालों ने कहे कि नहीं वो इलाज करवाओ, इससे कुछ नहीं होगा बाबा जी के उससे। हाँ। तो 2 साल उनका हिसाब से कराया, फिर लिवामृत और ये करा, योग प्राणायाम करा, उससे ठीक देखो हुआ। लिवोग्रिट लिवामृत है। देखो कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं लोग। एलोपैथी के मुफ्त में एजेंट बने फिर रहे। अरे गोली ले, हॉस्पिटल में जा, दवा का मतलब हॉस्पिटल, ये दवा गोली का मतलब हॉस्पिटल। और एलोपैथी जो हो रखा है ना, इस चीज को मुझे खत्म करना है। दवा गोली का मतलब उधर जाओ, जेब कटाओ, मरो, लुटो पिटो। एक एक दिन में 10-10 हजार, 25-25 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं, तुम्हारी जेब काटते हैं, फिर भी उधर ही जाके लुटते पिटते हो। मेरा लिगामेंट टूट गया था ऐसे जंप मारने में, तो 4-5 महीने बैसाखी से चला मैं, और आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल में इलाज कराने गए, तो उन्होंने गोली दी, तो वो गोली 8-1 दिन खाई मैंने। और फिर योगा प्राणायाम, बेटा फिजिकल एजुकेशन में है नवोदय विद्यालय में, तो आपका वो उसने आगे रह के करवाया 2 महीने। अब मैं 6-7 किलोमीटर 9 किलोमीटर चलता हूँ। लो, घुटना भी ठीक कर लिया, लीवर भी ठीक कर लिया, पूरा रिपेयर हो गया। ओम बाबा जी। चलो खुश हो भाई, जाओ जाओ। बाबा जी प्राणायाम करो, ध्यान करो। मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम था। एसिडिटी, वात पित्त कफ त्रिदोष बड़े खतरनाक है। वात और कफ के बारे में तो काफी बात करते हैं। ये एसिडिटी बड़ी खतरनाक है। फिर इससे अल्सर, फिर इससे कोलाइटिस, फिर इससे स्किन डिजीज, इससे पास फिसर फिस्टूला, और फिर इससे बाल भी उड़ जाते हैं। देखो इसके बाल उड़ गए, पित्त से, गर्मी से ये उड़ गए बेचारे। अभी 4 दिन से काफ़ी ठीक है। 4 दिन से ठीक, 2 किलो वजन कम हुआ है। अभी पित्त ठीक रहेगा। गर्म चीज़ें मत खाना। और यही लिवोग्रित और एसिडोग्रित, कामदुधा, मुक्ता, सुक्ति, मोती पृष्ठि, एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी का जूस, कभी पित्त होगा ही नहीं। बड़ी खतरनाक चीज़ है ये पित्त में। जाओ खुश रहो। जी भाई साहब, आप तो पूरा कोटि कोटि प्रणाम। दवाइयों की लिस्ट बना के लाए हो क्या? नहीं स्वामी जी, बीमारियां लिखी हुई हैं। हाँ वही बीमारियों की। मेरे को ना 6 बीमारी। क्या नाम है? अमरजीत सिंह। अमरजीत जी बीमारियों की लिस्ट बना करके लाए हैं कि कहीं भूल ना जाऊं। क्या क्या बीमारी? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फैटी लीवर, क्लोरोस्टोल, प्रोस्टेट, बॉडी वेट और ड्रिंकिंग ज़्यादा करता था स्वामी जी। मैं पी भी लेते थे। 20-40 सालों से करता था। ओए राम, अब क्या हाल है? अब छोड़ दिया, 5 साल हो गए। फैटी लीवर भी ठीक है मेरा, सर्वाइकल भी बिल्कुल 100% ठीक है। सर्वाइकल ठीक, फैटी लीवर ठीक। क्या लिया सर्वाइकल के लिए? प्रोस्टेट जो था मेरा, प्रोस्टेट बड़ा हुआ था, 21 में 35 हो गया था, आज मेरा 21 है स्वामी जी। और कम आ जाएगा। ये तो जो है, और 20 तो 20-21 तो बच्चों जैसा ही होता है। लो, प्रोस्टेट ठीक कर लिया। और लीवर के लिए क्या लिया था? लीवर के लिए मैंने स्वामी जी सिर्फ कपालभाति, अनुलोम विलोम ही करता था मैं। ये कर लिया। और ब्लड प्रेशर के लिए मैं मुक्तावटी लेता था। मुक्तावटी। लीवर के लिए लिवोग्रिट ले लो, मुक्तावटी बीपी के लिए ले लो, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट ले लो, और प्राणायाम कर लो। मेन चीज ये है। और थोड़ा खान पीन। और ड्रिंकिंग के लिए कैसे किया? ड्रिंकिंग अपने आप ही धीरे धीरे योग किया। योग की लत लग गई, ये शराब की लत छूट गई। एक योग की अच्छी आदत से बुरी आदतें छूट जाती। क्या नाम भाई साहब? अमरजीत सिंह। बड़े प्यारे लग रहे हो। और वो बस आदत कैसे पड़ी थी दारू पीने की? बस संगत में, संग दोष से। हाँ चलो, अब इसको पूरा अपनाना, और ये योग का नशा ऐसे चढ़ा दो सबको, ऐसे छोड़ जाएंगे। देखो अब छोड़ कर ये सारे रोग दुखों से मुक्त होकर के बड़े खुश हो रहे हैं, जिंदगी सुधर गई। हाँ भाई साहब। ओम बाबा जी, आपके कोटि चरणों में मेरा प्रणाम। मैं बाबा जी चंद्र प्रकाश, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। चंद्र प्रकाश। हाँ बाबा जी, मेरा वेट 104 kg था। अभी 3 दिन के अंदर मेरा 6 kg वेट घट गया है। 3 दिन में 6 किलो? 3 दिन में 6 kg घट गया है। सच्ची बोल रहा है? मैं बिल्कुल सच में बोल रहा हूँ। क्या करते हो? मैं इधर जो योगाचार्य हैं हमारे, जो शिक्षक हैं। करते क्या हो? घर पे क्या काम करते हो? घर पे कुछ नहीं बाबा जी, बस अपना दफ्तर आना और जाना बस। दफ्तर में कोई नौकरी है? हाँ नौकरी में है बाबा जी। गवर्नमेंट एक प्राइवेट जॉब है? प्राइवेट जॉब में है, कंप्यूटर पे बैठना और आना जाना, बस यही दिनचर्या थी। कंप्यूटर जॉब करते हैं? क्या पढ़े लिखे हो? ग्रेजुएशन है बाबा जी। ग्रेजुएशन है जी बाबा जी। कंप्यूटर पे जाके बैठ जाना, घर आ जाना, उसे बैठे बैठे वेट बढ़ गया। 3 दिन में 6 किलो? 3 दिन में 6 किलो बाबा वेट कम हो गया। आज चौथा दिन है। लो भाई साहब। और इसके लिए बाबा जी मैं, हमारे जो योगाचार्य हैं, जो हमारे गौरी शंकर जी और उनकी टीम है, मैं बाबा जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में मैं जम करके योग कराते हैं हम यहाँ।
और उन भाइयों को बताना चाहता हूँ जो हमारे को देखते हैं, साथ में मोटे मोटे हैं, वो देखते हैं और फिर सो जाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ संदेश के माध्यम से कि वो सोए ना, जो हमारे जो योग शिक्षक हैं उनकी बातों का ध्यान दें और बुरा ना माने और कंटिन्यू करें। यहाँ जबरदस्ती उठाते हैं कईयों को, तो जबरदस्ती योग कराते हैं, बाद में अरे अच्छा लगता है, तो अच्छा हो गया भाई, हम तो पहले तो मन मार के किया, अब तो अच्छा लग रहा है, चलो आओ खुश रहो। 3 दिन में 6 किलो वेट कम करना। यहाँ क्या कराते हैं सब थेरापी, मेदो हरबटी, वेट गो, अश्वगंधा के पत्ते काढ़े देते हैं,